अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम इंडोनेशियन हॉरर मूवी अलास रोबन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी हमें एक शापित जंगल में ले जाती है जहां रहस्यमयी हादसे, बुरी रूहें और डरावनी कहानियां अंधेरे में हमारा इंतजार कर रही होती हैं। कहानी और भी ज्यादा भावुक तब हो जाती है जब एक माँ अपनी बेटी को एक बेहद ताकतवर रूहानी ताकत से बचाने के लिए लड़ती है। लेकिन मूवी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है एक घने और सुनसान जंगल के बीच से। रात का वक्त होता है और एक आदमी अपने स्कूटर पर घर लौट रहा होता है। चारों तरफ गहरा अंधेरा होता है और जंगल से सरसराहट की आवाजें आ रही होती हैं। तभी अचानक उसका स्कूटर बीच रास्ते में बंद हो जाता है। आदमी परेशान होकर इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर पास में मौजूद एक पुराजीब दुकान पर पड़ती है जो जैसे अचानक कहीं से वहां आ गई हो। वह अपना स्कूटर धकेलकर उस दुकान तक ले जाता है और वहां खड़ी एक औरत से प्लास मांगता है। वह औरत बिना कुछ बोले उसे प्लास दे देती है। कुछ कोशिशों के बाद उसका स्कूटर स्टार्ट हो जाता है और वह वहां से चला जाता है। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब वह प्लास वापस करने के लिए पीछे मुड़कर देखता है। जहां अभी कुछ पल पहले दुकान और वह औरत खड़ी थी, वहां अब सिर्फ खाली और सुनसान जंगल था। न कोई दुकान थी, न कोई इंसान। यह देखकर वह आदमी डर जाता है और तुरंत अपना स्कूटर लेकर वहां से भाग जाता है। उसी सुनसान रास्ते पर एक ट्रक ड्राइवर भी गाड़ी चला रहा होता है। नींद और थकान से बचने के लिए उसने धीमी आवाज में म्यूजिक लगाया हुआ होता है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, अचानक उसके सामने घना कोहरा छा जाता है जिससे पूरा रास्ता धुंधला हो जाता है। दूसरी तरफ स्कूटर वाला आदमी अभी भी डर की हालत में होता है। तभी उसे अपने कानों में एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। पहले उसे लगता है कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वह साइड मिरर में देखता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। उसके पीछे एक डरावनी औरत बैठी होती है जिसका चेहरा पीला होता है और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान होती है। वह औरत लगातार जोर जोर से हंस रही होती है। अब वह आदमी पूरी तरह डर जाता है और स्कूटर की स्पीड बढ़ा देता है। इधर ट्रक ड्राइवर के साथ भी चलती हुई लाशें दिखाई देती हैं। कोहरे में उसे सड़क पर चलती हुई लाशें दिखाई देती हैं। यह देखकर वह डर जाता है और ट्रक की स्पीड बढ़ा देता है। फिर अचानक अगले ही पल ट्रक ड्राइवर और स्कूटर वाला आदमी आमने सामने आ जाते हैं। अंधेरी रात में एक भयानक हादसा होता है। हादसा इतना खतरनाक होता है कि स्कूटर वाला आदमी सीधे ट्रक के पहियों के नीचे कुचला जाता है और मौके पर ही दर्दनाक मौत मर जाता है। इसके बाद कहानी बताती है कि यह कोई आम रास्ता नहीं था, बल्कि एक शापित रास्ता था। रात के समय जो भी इंसान इस रास्ते से गुजरता था वो किसी न किसी भयानक हादसे का शिकार हो जाता था। इसी वजह से कोई भी रात में वहां से गुजरना नहीं चाहता था। इस बदनाम और रहस्यमयी जंगल का नाम था अलास रोबन। यहां से कहानी शिफ्ट होती है पेकालोंगन टाउन की तरफ, जहां सीता नाम की एक औरत अपनी बेटी गेंडिस के साथ बस स्टैंड की तरफ जा रही होती है। गेंडिस की आंखों में परेशानी होती है जिसकी वजह से उसे बहुत कम दिखाई देता है। सीता को अभी हाल ही में सेमारंग टाउन में एक नई नौकरी मिली होती है और वह उम्मीद करती है कि इस नौकरी के पैसों से वह अपनी बेटी की आंखों का ऑपरेशन कर सकेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बस स्टैंड पहुंचते पहुंचते सीता थोड़ी लेट हो जाती है और सेमारंग जाने वाली आखिरी बस उसके सामने से निकल जाती है। उसे अगले ही दिन नौकरी ज्वाइन करनी थी। बस छूटने पर सीता बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि यह उसकी बेटी के इलाज का आखिरी मौका था। तभी एक प्राइवेट बस का कंडक्टर सीता के पास आता है और उसकी मदद करने की बात करता है। वो सीता से परेशानी की वजह पूछता है। सीता उसे अपनी मजबूरी बताती है। कंडक्टर उसे एक हल बताता है कि अगर वो उसे डबल किराया दे दे तो वह ड्राइवर से बात करके उसे सेमारंग टाउन तक छोड़ देगा। अपनी बेटी के भविष्य के लिए सीता बिना सोचे समझे डबल किराया दे देती है। लेकिन जब कंडक्टर यह बात ड्राइवर को बताता है तो ड्राइवर के चेहरे पर साफ डर दिखाई देने लगता है। सेमारंग पहुंचते पहुंचते रात हो जाती और रास्ते में उन्हें उसी शापित जंगल अलास रोबन से गुजरना पड़ता। वही डरावना जंगल और वही खतरनाक रास्ता। शुरू में ड्राइवर मना करता है, लेकिन डबल किराए का लालच उसके डर पर भारी पड़ जाता है और फिर
शुरू होता है वह सफर जो जैसे कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। बस आखिरकार पेकालोंगन से निकलती है और सीता और गेंडिस के अलावा 4 और यात्रियों को लेकर सेमारन की तरफ रवाना हो जाती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, बस अलास रोबन के जंगल में दाखिल हो जाती है। चारों तरफ खामोशी और अंधेरा होता है। ड्राइवर को छोड़कर बाकी सभी यात्री सो रहे होते हैं। लेकिन तभी एक यात्री कंडक्टर से कहता है कि वे लोग इसी रास्ते से 2 बार गुजर चुके हैं, क्योंकि उसने वही पुराना अलास रोबन वाला साइन फिर से देखा है। कंडक्टर उसे समझाता है कि शायद वो डर की वजह से कुछ सोच रहा होगा। लेकिन तभी ड्राइवर अचानक एक डरावनी औरत को देखता है। डर से उसके हाथ कांपने लगा देता है। झटके से सारे यात्री जाग जाते हैं और घबराकर पूछते हैं कि क्या हुआ। ड्राइवर पसीने से भीग चुका होता है। उसे लगता है कि शायद बस के नीचे कोई आ गया है। वह घबराते हुए बस से उतरता है और आगे जाकर चेक करता है, लेकिन वहां जो वह देखता है उससे उसका गला सूख जाता है। बस के आगे खून से भरे हाथों के निशान बने होते हैं, जैसे किसी ने अपने खून से सने हाथ बस के सामने दे मारे हों। यह देखकर ड्राइवर और ज्यादा डर जाता है। इसी बीच बस में मैकेनिकल प्रॉब्लम भी आ जाती है और कंडक्टर को मजबूरी में बस ठीक करनी पड़ती है। जबकि ड्राइवर एक कोने में डरा हुआ बैठा रहता है। उसके दिमाग में वही डरावना नजारा बार बार घूम रहा होता है और वह समझ नहीं पा रहा होता कि उसने सच में क्या देखा था। अब क्योंकि बस रुक चुकी होती है, सारे यात्री नीचे उतर जाते हैं। इसी दौरान गेंडिस को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए उसकी मां सीता ड्राइवर से टॉर्च मांगती है और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर जंगल की तरफ चल पड़ती है, जबकि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उन्हें जंगल की तरफ जाते देखकर ड्राइवर घबराई हुई आवाज में कहता है कि ज्यादा अंदर मत जाना, क्योंकि यह जंगल ठीक नहीं लग रहा। सीता धीरे धीरे गेंडिस को लेकर जंगल के अंदर जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराना ठिकाना दिखाई देता है, जहां कुछ अजीब लोग खामोशी से बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उनके चेहरों पर अजीब सी खामोशी और बेचैनी होती है। कोई भी देखकर समझ सकता था कि वे आम लोग नहीं हैं, लेकिन सीता इस बात को नजरअंदाज कर देती है। सीता वहां खड़ी एक रहस्यमय औरत से वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत मांगती है। वह औरत बिना कुछ बोले उसे वॉशरूम की तरफ इशारा कर देती है। सीता गेंडिस को वॉशरूम के अंदर भेजती है और बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगती है। लेकिन जैसे ही गेंडिस अंदर जाती है, उसे किसी के फुसफुसाने की डरावनी आवाज सुनाई देती है। गेंडिस डर जाती है और खामोश हो जाती है। तभी पीछे से एक रूह अपना हाथ बढ़ाकर गेंडिस का चेहरा पकड़ लेती है। बाहर खड़ी सीता को भी कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो एक सफेद बंदर देखती है, जो काफी अजीब होता ही है। जब काफी देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो सीता परेशान हो जाती है और गेंडिस को आवाज देती है। उसी पल वॉशरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और सामने गेंडिस खड़ी होती है। लेकिन अब उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है और उसकी आंखें पूरी खुली हुई होती हैं। उसकी मासूमियत गायब हो चुकी होती है। यह देखकर हम समझ जाते हैं कि शायद किसी रूह ने गेंडिस पर कब्जा कर लिया है। थोड़ी देर बाद सीता और गेंडिस वापस उस झोपड़ी जैसी जगह पर आती हैं, जहां उस औरत ने उन्हें फल खाने पर मजबूर किया था। गेंडिस और वह औरत एक दूसरे को इस तरह देखती हैं जैसे उनके बीच कुछ अजीब चल रहा हो। इसके बाद वे उस औरत का शुक्रिया अदा करती हैं और वहां से चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलती हैं, वो झोपड़ी अचानक गायब हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे मूवी की शुरुआत में वो दुकान गायब हुई थी। सीता को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। फिर दोनों बस में बैठ जाती हैं, लेकिन अब बस में उनके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। वे इंसान नहीं बल्कि रूहें होती हैं, जो हम लोगों को तो दिखाई देती हैं, लेकिन बस के लोगों को नहीं। अगली सुबह बस सेमारंग पहुंचती है, जहां सीता की नौकरी असल में एक अस्पताल की मोर्चरी में एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। एक डॉक्टर आकर उसे उसके काम के बारे में बताता है। वहीं सीता की मुलाकात एंटो से होती है। एंटो वही आदमी होता है जिसने उसे यह नौकरी दिलवाई होती है, और वो सीता की कजिन टीका का दोस्त भी होता है। अस्पताल से निकलकर सीता अपनी कजिन टीका के घर जाती है, जहां अब उसे और गेंडिस को रहना था। रास्ते में उसे पता चलता है कि अलास रोबन का रास्ता शापित माना जाता है और पिछली रात वहां एक भयानक हादसा हुआ था। यह सुनकर सीता हैरान रह जाती है। शायद लोग उसी शुरुआत वाले हादसे की बात कर रहे थे। घर पहुंचने के बाद सीता टीका का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसके पति की अचानक मौत के बाद उसकी इतनी मदद की।
इसी बीच गैंडिस दोनों बहनों के पीछे एक रूह के साथ चुपचाप खेल रही होती है, लेकिन सीता और टीका को इस बात का कोई पता नहीं होता।